हमारे साथ जितने भी बहु फोर्ड के मोअज़्ज़ज़ लोग हैं उनकी ओर से जो रखी गई है। मेरे साथ हमारे डीडी मेहरा जी बैठे हुए हैं, देविता मेहरा जी बैठे हुए हैं, जो कि न्यू बोफोर्ड कॉलोनी के वेलफेयर कमेटी के प्रधान हैं। मेरे साथ श्री बहादुर लाल जी जो कि प्रेसिडेंट हैं श्रेया सभा के। इनके साथ यहाँ बाइगर बस्ती के प्रधान श्री रतन लाल जी, वाइस प्रेसिडेंट डोगरा सभा के हमारे चांद कुमार गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हमारे हंसराज जी बैठे हुए हैं जहाँ पर बाइगर बस्ती से, और पीछे मेरी माताएं और बहनें बुजुर्ग जहाँ पर बैठे हुए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर है, जो कि गरीबों के गले काटने की तैयारी की जा रही है। वो है किसी भी कीमत पर, हम किसी भी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो अगले महीने ये खत्म करने जा रहे हैं, ये जो APL के जितने भी राशन कार्ड हैं, उनके जितने भी पेंशन जहां पर लगी हुई हैं, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे कारपोरेटर्स हैं, सभी कारपोरेटर ने मेहनत करके सोशल वेलफेयर के जितने भी उनके ऑफिसरान हैं, उनके जितने भी मुलाजिम हैं, कोविड के दौरान तीन बार उनको, खास करके मैं कहूंगा तहसील सोशल वेलफेयर अफसर मंजीत जी और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर, उनके तीन बार वो कोविड के शिकार हुए हैं, लेकिन उन्होंने पेंशनें लगाई। आज हम दावे के साथ कह सकते थे हम बहु फोर्ड में तकरीबन सभी की पेंशन लगे हैं, जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है। लेकिन आज ये नया ही कानून साहब हमारे सामने ला रहे हैं कि जो BPL होंगे, जो PHS होंगे, उन्हीं की लगेगी, बाकी वालों की पेंशन नहीं लगेगी। ये एक बहुत बड़ी गरीब, मैं कहता हूं अगर ऐसा करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा इनको जेल की पुड़ी दे दो, एक बार इनको खत्म कर दो। गरीबों को जो बेचारा 1000 रुपये उसे मिलता है, अपनी दवाई दारू के लिए लेता, उसके पास आमदनी कोई नहीं है, उसके पास कोई सहारा नहीं है। लेकिन मेरी ऑनरेबल LG साहब से मेरी अपील रहेगी, कमीशन सेक्रेटरी श्रीमती हमारी जो चितनंदा है, मेरी उनसे मेरी अपील रहेगी कि इस बात के ऊपर गौर किया जाए, इनकी पेंशन जो है, वो जो ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, वो किसी भी कीमत पर नहीं जानेंगी। एक और तो आप वो नहीं बना रहे हो, BPL राशन कार्ड नहीं बना रहे हो, PHS राशन कार्ड नहीं बना रहे हो, और दूसरी ओर उनकी जो पेंशन लगी हुई है वो काट रहे हो। हम कहते हैं कि बेशक आने वाले टाइम में आप जो PHS हैं उनकी पेंशन लगाओ, लेकर जिनकी पेंशनें लग गई हैं उनकी पेंशन मत काटो। उनकी पेंशनें किसी भी कीमत पर नहीं काटी जानी चाहिए। अगर वो पेंशनें कटेंगी, मैं उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, मुझे बूट तार रखनी पड़ेगी, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मुझे अपने त्याग पत्र देने का मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मुझे जिताया है। मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूं। अगर मैं इनकी बात नहीं उपलब्ध करूंगा कौन करेगा? और खास करके हमारे 80% लोग जो बहु फोर्ड के हैं वो लेबर क्लास से हैं। मुझे बुजुर्ग मेरे पास कल 2 आए थे, वो मेरे पास बैठे थे, वो कहते हम हमारी दवा दारू का हमारे पास यही है, इसी से हम अपनी दवाई लेते हैं, इसी से हम राशन लेते हैं, अगर ये कट जाती है मुझे बताओ हम कहाँ जाएंगे? उनके पास दूसरा सहारा ही नहीं है, उनके पास इनकम का कोई साधन ही नहीं है। तो लिहाजा ये जो ने BPL के भी रखा है, और नए तरीकाकार जो निकाले हैं कि एक हमारे पास 80 साल का बुजुर्ग है, सोनी राम जी बैठे, 80 साल का बुजुर्ग है, उसे भी बोलते हैं जाओ अपना एज सर्टिफिकेट लाओ, उम्र का सर्टिफिकेट लाओ। अरे ऐसी उम्र से जा, उसके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड की आप देख ले, उसी के लिहाज से पेंशन लगी है। और दूसरा जाओ एफिडेविट लाओ, उसका तहसीलदार का लाओ, मजिस्ट्रेट का एफिडेविट लाओ। ये झंझट में ना डाले इन लोगों को, गरीब लोगों को, ना तो ये तहसीलों में जाने के लिए है और ना ये हॉस्पिटल में दर दर होंगे, क्योंकि हमें पता है हमने डोर स्टेप पर इनकी ना के तहसीलदार से जा पाने की, ना नैब तहसीलदार के पास जाने की जरूरत पड़ी, और ना ही पटवारी के पास जाना, ना ही डॉक्टर के पास जाना, हमने डोर स्टेप पर उनको सर्विस दी है। आज कहाँ तक दर होंगे? ये कहाँ से जलाएंगे एफिडेविट? कहाँ इनको पता है? ये कहाँ से सर्टिफिकेट लाएंगे? लिहाजा मेरी ऑनरेबल LG साहब से मेरी अपील रहेगी, इस बात के ऊपर मतलब गौर करें, इन गरीबों के गले ना काटे जाए। कल हाउस में भी बहुत बड़ा सी बात के ऊपर हंगामा होगा। मैं बता दूं 30 को और 31 तारीख को हमारा जनरल हाउस की मीटिंग होने जा रही है, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा हंगामा करेंगे। और क्योंकि
जब तक इनकी पेंशन बहाल नहीं होगी हम चैन से नहीं बैठेंगे।